हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। अच्छा चल रहा होगा ना? अच्छा चल रहा ही होगा क्योंकि अभी तो एग्जाम आ चुके हैं ना आप लोगों के। आरबीएससी है, सीबीएसई बोर्ड में तो शुरू भी हो चुके होंगे, है ना? तो उसी के लिए मैं आज थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको कुछ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके जो चैप्टर हैं उनमें थोड़े थोड़े जो उनका जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको अपन फटाफट कैसे रिवाइज कर सकते हैं, उनको कितना अच्छे से अपन तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया बच्चों के लिए। तो ताकि आपको एग्जाम में उसमें थोड़ा हेल्प मिल सके। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के रिएक्शंस कैसे होनी है करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए एक टॉपिक बना कर आई हूँ आपके लिए। तो अपना जो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे आपके 12th क्लास के बच्चों में 4 चैप्टर्स है ना। पहला जो है वो हेलो एल्किन हेलो एरिन्स है। सेकंड जो 11th चैप्टर है वो एल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है। उसके बाद में 12th जो चैप्टर है वो एल्डिहाइड कीटोन है। और जो अपना 13 चैप्टर है वो है आपका एमीन का है, राइट। तो अपन जो है आज थोड़ा सा 10th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो आपका 10th चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, उसमें थोड़ा सा आज अपन एक छोटा सा पार्ट उसका उठाते हैं। जनरली अपन जो नेम रिएक्शंस होती है वो क्वेश्चन फिक्स है बेटा, आता ही है, आएगा ही। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ सकता है और वो रिएक्शन दे करके आपको प्रोडक्ट में रिएक्टेंट दे करके प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से अपने को रिवाइज करना होता है, तैयारी उसकी कैसे होती है, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, आप आराम से उसको कर सकते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। जनरली अपन जो चैप्टर अपना है उसमें अपने को क्या पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है, राइट। हेलो मतलब क्या है कि हेलोजन है, हेलोजन को अपन एक्स से लिखते हैं और एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होने की वजह से इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, राइट। फ्लोरीन और क्लोरीन और जो ब्रोमीन है उसको जनरली यूज किया जाता है। कोई भी रिएक्शन है उसके लिए अपन को इसी को एज ए रिएक्टेंट यूज करते हैं अपन। आयोडीन को भी बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही लो एनर्जी पर रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको भी कम यूज करते हैं। इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए तो इसको हम कम यूज करते हैं, राइट। अब अपन चलते हैं कि अपने पास एरिन है और एल्केन है। एरिन्स का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग, ओके। इस बेंजीन रिंग के जो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उसको रिमूव करके उस पर यदि कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है दैट कॉल्स क्या, हेलो एरिन्स, राइट। और जब हेलो एल्केन की बात करते हैं तो वहीं पर अपने पास जो कार्बन के एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है, उसके अंदर अपन कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको अपन क्या कर देते हैं, उसको किससे रिमूव किया जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, ब्रोमीन और क्लोरीन आ जाता है, राइट। तो जैसे इसमें यू बन गया सी और यहाँ पे क्या लग गया एक्स, एस की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, राइट। अब आगे चलते हैं। एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, CnH2n+1 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो कॉमन फॉर्मूला होता है। तो अपन देखते हैं कि एक्स की जगह अपने पास क्या लग जाता है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी लग सकता है। ये जनरल बात है। जब हम जानते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन को हम बहुत कम यूज करते हैं, नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इनको यूज करना संभव नहीं है, फाइन, ओके। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं अपन इनके लिए, अगर इनके जनरल फॉर्मूले की अपन बात कर चुके हैं, ये अपने पास अपन ये भी देख चुके हैं कि हेलो एरिन्स क्या होते हैं और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, वो भी बात क्लियर हो चुकी है। नाउ अब अपन चलते हैं कि अपने पास जो हेलोजेंस होते हैं और जो कार्बन होता है उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होती है, राइट।
मैं बेसिक से ही बता रही हूँ, जो चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को आपको बता रही हूँ कि अपने को क्या क्या पता होना चाहिए। जो चीज आपको मालूम होनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाए तुरंत क्वेश्चन को देखती, तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स क्या होते हैं, इससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ रहा तो पहले ही पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और एरिन क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग पर, राइट। तो कार्बन हेलोजन जो बॉन्डिंग होता है, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो जनरली कैसी होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोला जाता है। कैसा बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो ही कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इनमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है। क्यों आ जाती है ध्रुवता, क्योंकि जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड में क्या आ जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, क्या, पोलैरिटी। इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कह देते हैं। कौन सा बॉन्ड कह देते हैं, पोलर बॉन्ड कह दिया जाता है। यानी कि ये जो बॉन्ड है वो पोलर, कोवलेंट बॉन्ड की जगह किस नाम से जाना जाता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड व्हाट, क्या, पोलर बॉन्ड। ओके, पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जिसमें जो दो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में अटैच होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पोलर बॉन्ड कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और पोलर बॉन्ड किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये जो आपका ये कैरेक्टर है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ये हेलोजन की वजह से क्रिएट हुआ है। ओके, डन। ओके, चलते हैं आगे। ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्या है, नेम रिएक्शन। क्या आता है बेटा, नेम रिएक्शन। ये मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके इस चैप्टर में टोटल 6 नेम रिएक्शन, 6 नेम रिएक्शंस। ओके, ओनली 6 नेम रिएक्शन। बस आपको उनके नाम पता होने चाहिए और वो किस तरह से काम करती हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चले, तो अपने पास आपको ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से इसको अपने नोट्स में लिख सके। बेटा ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, दिक्कत हो जाती है फिर। ओके, चले आइए। तो अब अपन लिखते हैं आपके नेम रिएक्शंस। ओके, नेम रिएक्शंस में कौन कौन सी नेम रिएक्शन है जिनको अपने को पढ़ना है। तो नेम रिएक्शन में अपने पास जो बेटा है 6 नेम रिएक्शंस है। आप एक फ्लो चार्ट इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिसमें आप 6 एरोज इस तरह से लगाएंगे। क्लियर। फर्स्ट नेम रिएक्शन जो आपको याद रखनी है वो क्या है, सैंडमेयर। कौन सी है, फर्स्ट जो है नेम रिएक्शन वो है आपकी कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट है सैंडमेयर, दूसरी है फिंकेल्स्टाइन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। ओके, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। क्लियर। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन के बाद में है स्वार्टज अभिक्रिया, स्वार्टज रिएक्शन। ठीक है, थर्ड हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नाउ फोर्थ। फोर्थ कौन सी है, स्वार्टज होगी। अब है वुर्टज अभिक्रिया। वुर्टज रिएक्शन। फिर क्या है, वुर्टज फिटिंग रिएक्शन। वुर्टज फिटिंग रिएक्शन। और ये क्या है,
फिटिंग रिएक्शन। ओके बच्चों, समझ में आ गई? कितनी है टोटल नेम रिएक्शन? 6 नेम रिएक्शन, ओनली 6 नेम रिएक्शन है। किसमें? 10 चैप्टर में, जिनमें से एक रिएक्शन कंफर्म आती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने को जनरली क्या पता होना चाहिए? मेरे पास बोर्ड का स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मुझे इनको अरेंज कर करके आपको डिस्क्राइब करना है, बट आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक को क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखना है। उसके बाद में उसमें क्या लिखना है, पहले जो सेंड में रिएक्शन है उसी के नीचे यू एरो करके उसकी कॉमन रिएक्शन लिखनी है। सेंड में रिएक्शन जो है उसकी कॉमन रिएक्शन क्या होती है? कॉमन रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ। एनिलीन के साथ रिएक्शन होती है NaNO2 प्लस HCl के साथ। ओके, NaNO2 तो अपने पास बन जाती है क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप क्लोराइड की जगह X भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। आप, मैंने HCl लिया है तो मैंने यहाँ Cl लिखा है, यदि मैं यहाँ X लिखती तो मैं यहाँ भी X लिखती। राइट, क्लियर होगा मेरे हिसाब से। तो ये है, इसका नाम क्या है? ये क्या है? एनिलीन। ये क्या है आपका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये नाम आप लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ। ओके, अगला जो है, इसके बाद जो रिएक्शन होगी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बाद में अपने पास डायरेक्ट क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक क्या है? सेंड में रिएक्शन है। ओके, सेंड में रिएक्शन होती कैसे है, इसको तोड़कर जोड़कर कैसे बनाया, इसको मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं केवल और केवल इसका शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक केवल और केवल इसके शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ कि ये क्या है आपकी सेंड में रिएक्शन। फिर क्या है आपकी फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, आपको रिएक्शन क्या करनी है? RX के साथ में करानी है। RX के साथ में किसके साथ होनी है? सोडियम आयोडाइड के साथ। ओके, ये रिएक्शन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, Cu2 Cl2 या X2 भी लिख सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई होगी। आयोडाइड किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ओके, तो क्या बन जाता है, देखो R के साथ में क्या जुड़ेगा? I, और Na के साथ में X, तो क्या बन गया? Ri प्लस Na क्या? X। तो ये हो गया आपकी कौन सी? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। थर्ड जो अपनी है वो कौन सी है? स्वार्टज अभिक्रिया। स्वार्टज अभिक्रिया मतलब क्या बेटा? फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया और स्वार्टज अभिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली पूछी जाती है। और स्वार्टज तो और भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एक अलग तरीके का है। जनरली हम ऐसा प्रोडक्ट देखते नहीं है, वो क्या है अभी देखते हैं साथ में, है ना। तो फिंकेलस्टाइन में क्या होता है कि अपन याद रखने के पर्पज से कैसे रख सकते हैं कि फिंकेलस्टाइन यानी किसी को भी आसानी से, किस व्यक्ति को आप फेंक सकते हैं, है ना। जनरली किसको हटा सकते हैं? जो बहुत ही लाचार हो या बहुत ही वीक हो, जिसको अपन ज्यादा, जिसको एनर्जी नहीं देनी पड़े, वो ऐसे ही हट जाता है, तो वो अपने पास कौन है? आयोडीन है। इसलिए फिंकेलस्टाइन को याद रखने के लिए आप ये भी एक ट्रिक लगा सकते हैं कि आयोडीन जो है वो इसके अंदर रिएक्शन में यूज होता है। RX तो याद रहेगा क्योंकि अपन एल्किल हैलाइड्स ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसमें आयोडीन जैसे याद आएगा। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसके साथ कोई ना कोई एक व्यक्ति होशियार रहेगा ना, वरना तो चलेगा कैसे? सब कमजोर हो जाएंगे तो फिर तो कोई जीने नहीं देगा अपने को। तो इसके लिए क्या गया है? सोडियम। सोडियम क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, राइट। तो सोडियम आयोडाइड याद रखने का एक तरीका है जिससे आप आसानी से याद रख सके। तो सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में क्या बन गया? वो तो पता ही है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, टूट करके जुड़ जाता है ना। इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी आगे, अभी नहीं। तो स्वार्टज रिएक्शन, स्वार्टज रिएक्शन में क्या होता है बेटा? सेम RX के साथ ही रिएक्शन आपने वो करानी है। RX के साथ रिएक्शन किसके?
सोडियम आयोडाइड हो गया। अब स्वार्टज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्वार्थी हो। स्वार्थी कौन है? जो केवल लेते हैं, देने का कोई नाम नहीं। तो लेने वाला व्यक्ति वही होता है। अपने पीरियोडिक टेबल में बात करूं तो केवल और केवल फ्लोराइड ऐसा एलिमेंट है जो केवल लेता है, देने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। तो अपन किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं? RX रिएक्शन विद AgF। क्लियर? तो AgF के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट में क्या बना देता है? RF प्लस AgX। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई आपकी स्वार्टज अभिक्रिया। तो सिल्वर, ये तेज है तो चांदी क्या होती है? ठंडी होती है ना। तो ठंडी है इसलिए अपन क्या लिखते हैं उसको? सिल्वर। चांदी को सिल्वर तो बोलते हो। तो AgF, तो एक गरम तो एक ठंडा लेना पड़ेगा भाई, दोनों गरम हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है फिर। ओके, तो चलते हैं आगे। अब आती है आपकी स्वार्टज अभिक्रिया, है ना, सॉरी वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों के अंदर जो कॉमन है, एक तो ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। हमेशा ये तीनों रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होते हैं? ड्राई ईथर। बेटा इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट मारो ताकि मैं आगे तुम लोगों को इसी का चार्ट बना सकूं। ओके, ताकि आपको तीनों रिएक्शन एक साथ समझ में आ जाए। ले लिया? ओके, डन। चलते हैं आगे। इनको मैं इरेज कर देती हूं ताकि मैं आगे वाली रिएक्शंस को आसानी से लिख सकूं। आपने देख ही लिया ना, ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कॉमन तीनों के लिए सिमिलर है, ड्राई ईथर। ओके, अब चलते हैं आगे। अब अपने पास जो तीनों रिएक्शंस हैं, कौन सी है? एक तो कौन सी है? वोल्टेज रिएक्शन, फिर है कौन सी? वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, और अगली क्या है? फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हो गया। अब वोल्टेज रिएक्शन में क्या है? वोल्टेज रिएक्शन जब आप बात करते हैं तो अपने पास हमेशा देखना है RX रिएक्शन विद सोडियम। ओके, वोल्टेज फिटिंग RX। अब जो RX है इसमें एक तो RX हो गया और एक वोल्टेज फिटिंग। ठीक है, फिटिंग तो एक में तो हो जाएगा क्या? ARX, यानी एक एरिल ग्रुप होगा और एक एल्किल ग्रुप होगा। R का मतलब एल्किल, AR का मतलब एरिल, और उसके बाद में रिएक्शन होगी प्लस सोडियम के साथ। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग में क्या होगा? केवल और केवल क्या रिएक्शन होगी? AR के दोनों मोल किसके होंगे? 2 मोल ऑफ एरिल हैलाइड रिएक्शन विद सोडियम। बात समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों में समझ में आ गई होगी। वोल्टेज रिएक्शन ओनली एल्किल हैलाइड के 2 मोल काम आएंगे। वोल्टेज फिटिंग एल्किल और एलिल दोनों आएंगे। फिटिंग ओनली एरिल आएंगे। बात समझ में आ गई होगी, राइट? तो इन सब की रिएक्शन में अपन सोडियम के साथ ही कराएंगे और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा? R एल्केन। इसके अंदर भी क्या बनेगा? AR और एल्केन, है ना। और इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? AR। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, मैं भी समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है ट्रिक के हिसाब से, ताकि आपको इजी वे में ये बात समझ में आ जाए। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट मारो, अच्छे से इसको अपने नोट्स में लिखो। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर इनको डिस्क्राइब करूंगी ये किस तरह से बनाए जाते हैं। ओके, तब तक ध्यान रखो, स्टडी करो। थैंक यू।